देखिए, जो डर गया वो मर गया। मरता आदमी ज़िंदगी में एक ही बार है। मरने के पहले मरना ठीक नहीं है। हम किसी का कुछ बनाया बिगाड़ नहीं सकते हैं, पर साथ मैं हूँ ना कहने से आदमी को बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। बहन जी श्रीमती रीता सिंह को हमेशा गरीबों की सहयोग करते हुए देखा है। कभी भी किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं जाने देती हैं। किसी का कोई कैसा भी दुख हो, अगर कोई सबसे पहले वहाँ पे पाया जाता है ना, तो रीता दीदी पाई जाती है। मैं बताऊंगी तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि मेरे इस समाज सेवा की शुरुआत मेरे बचपने से हो गई। एक्चुअली मेरे फादर ये एडीएम रिटायर हुए हैं, तो कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कहीं, तो मैं अपने फादर के साथ स्कूल की छुट्टी हो तो जाने की कोशिश करती थी। तो उससे मैं कटने से, मरने से, इन सब से घबराना जैसे मुझसे हट गया है। मेरे फादर ने मुझे कभी लड़की की तरह नहीं रखा। मेरे फादर को 4 सिपाही, 1 जीप ये मिलती थी। जैसे कहीं जाना हुआ, जैसे कोई एडमिट हुआ, तो मेरे फादर केवल एसडीएम ही नहीं थे, हमारे घर से उनके लिए खाना गया है, तो वो खाना देने शायद मैं ही गई हूँ। ससुराल में आने पे मेरी जॉइंट फैमिली थी। हम अशोक विहार लॉरेंस रोड में एक साथ रहते थे। उस समय मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई, लेकिन वो मेरे मन के अंदर दबा रहा। मैं 88 में यहाँ आ गई, चंदा नगर में किराए पे। तो स्टेशन के पास रहने पे कई चीज़ें, उस टाइम यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते थे, बहुत ज़्यादा। हफ्ते में 1-2 लोग तो डेथ ही हो जाती थी और 1-2 लोग घायल हो जाते हैं। इस टाइम मैं आपके ब्रिज बिहार में शर्मा जी का बड़ा धन्यवाद करूँगी, डॉक्टर शर्मा का, जिनको कम चोट लगी होती थी, पैर कट गया, हाथ कट गया, अगर उन्हें मैं उनके यहाँ ले जाती थी, उन्होंने कभी मुझसे 1 रुपये नहीं लिया। केवल दवा मैं ला के दे देती थी, बाकी सारा वो अपने आप करते थे। उस पुल के नीचे से इस पुल के नीचे तक कई लोग मेरे कॉलोनी के इकट्ठे। मेरे ड्राइंग रूम में चाहे 50 रुपए की चद्दर हो, चाहे 500 रुपए की चद्दर हो, मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं उसे लेके ना भागूं और ऊपर उड़ाऊं। किसी की डेथ हो जाने पे रिक्शे वालों के साथ पकड़ के प्लेटफॉर्म पे रख के, मेरे ख्याल में 8-10 साल की पहले की बात है। जनवरी था और शायद उतना कोहरा कभी नहीं था। प्लेटफॉर्म पे किसी की आवाज़ हाय हाय की आई, हम लोग भाग के गए। मेरे साथ पास में मंदिर है, ये सारे पंडित भाग के पहुंच जाते हैं। फिर मैंने अपनी गाड़ी ली। मैं गद्दे वाला जो पॉलीथीन है वो अपने घर में रखती हूँ हमेशा। किसी का एक्सीडेंट हो जाए मैं उसमें लेके और अपनी गाड़ी में पीछे रख के, और हॉस्पिटल पहुँचाने की मुझे जल्दी रहती है। उस टाइम ऐसा था कि इतनी दूर से इतनी दूर टिकता नहीं था। पुलिस को मैंने फ़ोन कर दिया, पुलिस ने कहा हम पहुंच रहे हैं। मैंने कहा पंडित जी साथ चले चलो, तो एक छोटे पंडित जी हैं, वो हमारे साथ चले गए। वहाँ हमने उसे एडमिट कराया। एक गुब्बारा फुलाने वाला था, पुलिस वालों ने और डॉक्टर ने कहा ये तो गुब्बारा फुलाना पड़ेगा। पंडित जी बैठ गए बेचारे गुब्बारा फुलाने, हम लोग छोड़ के आ गए। पता लगा उसकी डेथ हो गई। पंडित जी बैठे रो रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? दीदी वो मर गया। मैंने कहा बेटा हमने प्रयास किया, वो मर गया तो हम क्या कर सकते हैं? जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में है। हम तो प्रयास कर सकते हैं, उसमें हमने कमी नहीं की। ये हमें तसल्ली है। खैर ईश्वर की बड़ी कृपा है, सब लोग इतना साथ देते हैं। मैं नहीं तो अकेली कुछ नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं है अकेला। उस तरह अगर लोग साथ ना दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक यहाँ 33 में सरदार जी रहते थे, वो शाम को वहाँ ट्रेन से 3 हिस्सों में कट गए। अगले दिन हम बैठे थे, उनकी डेड बॉडी जा चुकी थी। पोस्टमार्टम के बाद जलाने में भी लगा चुके थे। एक काम वाली आई, कही किसी आदमी का पैर पड़ा है, कि मैं गई, मैंने पैर उठाया, थैले में लिया। मेरी गाड़ी ड्राइवर भी नहीं था, मैं 3 व्हीलर पकड़ी और हिंडन जाके दायां पैर दाईं तरफ लगवाया। मैंने कहा भैया अधूरी डेड बॉडी नहीं जलनी चाहिए, ये पैर लगा दीजिए। तो ऐसा बेटा जो काम मिलता है वो मैं किए बिना मानती नहीं हूँ।
क्योंकि मैं डरती नहीं, मैं फिर मुझे बात तक याद उसकी नहीं रहती। दूसरी बात है, मैं किसी का भी काम जो मुझे मिला, मैंने कभी नहीं सोचा ये कैसे होगा। मैंने करने की कोशिश की और ऊपर वाले ने उसे पूरा बेटा जरूर किया। मैंने बिल्कुल अकेले 10-11 लड़कियों की शादी उनके पूरे घर का सामान दे के किया। इनके सहयोग के द्वारा हमारे मंदिर में कई ऐसे शादी विवाह गरीब बच्चों के हमेशा होते रहते हैं। 92 से मैं रह रही हूँ रीता दीदी के साथ में, और उन्होंने कम से कम 10-12 शादियाँ उन्होंने करा चुकी हैं मेरे सामने। एक शादी तो मुझे याद आती है, मैंने की झांसी के लोग थे, 15 साल की लड़की थी, 10 साल हो गए होंगे इस बात को। उसके मामा ने रेप कर लिया और वो प्रेग्नेंट हो गई। मुझे जब पता लगा वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैं डॉक्टर, मेरी दोस्त भी है और बहुत अच्छी डॉक्टर भी है, डॉक्टर श्रीबाला जैन। उन्होंने कहा कि रीता, ये 15 साल की उम्र की बच्ची है और 5 महीने पूरे हो गए हैं, एबार्शन कराना ठीक नहीं है, ये तो बच्चा पैदा ही करना पड़ेगा। आप सोचिए कि कितनी दिक्कत की बात थी। उसके मामा को मैंने जेल भेजा, खुद कोर्ट गई, बच्ची को लेके मेडिकल करवाया, फिर कोर्ट लगातार हेयरिंग पे गई। मेरे डॉक्टर ने ही उसकी डिलीवरी कराई, बेटी हुई, और वो बेटी हमने किसी बहुत अच्छे परिवार को दी और फिर उसकी हमने यही मंदिर से शादी की। बहुत अच्छी शादी हुई, उसके 2 बेटा 1 बेटी हैं और वो बहुत सुखी है। मेरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि दीदी ही ये काम कर पाएगी, तो मुझ में प्रेरणा बचपने से है। मैं डरती नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानती हूँ, मैं ये अपना काम नहीं बता रही हूँ, लेकिन लोगों में शायद मेरी इस बात से प्रेरणा जगे कि ये हमारा एक ही तो परिवार है। अकेला आदमी दुख को लेके संकुचित हो जाता है। इतना सा सहयोग अगर कोई कर पाए और करे तो शायद दुनिया से दुख आधा हो जाएगा।